हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साजी अनवर। वेलकम बैक टू साजी अनवर डायरीज। मेरे पीछे आप दूर दूर तक एक ही चीज़ देख रहे होंगे। ये सारी है टी गार्डन, टी स्टेट भी इसे बोलते हैं। और आपको आगे आगे दिखाते हैं कैसे है ये, किस किस तरह की टी होती है। और जो आप चाय की चुस्की लेते हैं उसके पीछे की क्या तैयारियां हैं वो आपको पता चलेगा। स्टे ट्यून्ड। मैं चाय की पत्तियों से भरे पूरे एक बागान में हूँ और आप देख सकते हो ये दूर दूर तक आपको बस चाय की पत्तियाँ ही दिखेंगी। और ये थोड़ा टफ है, नैरो सा रास्ता है तो जाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और आपको अब मैं चाय की डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स क्या क्या होती है, वैरायटी ऑफ लीव्स है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो टी को रेगुलर पानी चाहिए होता है और वो कोई हम हाथ से या पाइप से नहीं, एक तरह का ये जो हम कहते हैं इसे स्पार्क इरिगेशन कह सकते हैं, जिसमें पानी आपका अपने लीव्स पे स्प्रिंकल होता है। मेनली इनको लीव्स पे चाहिए, रूट्स पे तो मिलता ही मिलता है, बट लीव्स इज द मोस्ट डिमांडिंग एरिया फॉर दीज। जस्ट आप देख सकते हैं। एक्चुअली एक प्राइवेट टी गार्डन है, टी स्टेट है, तो यहाँ ऑलमोस्ट 8 to 10 वेराइटीज़ ऑफ लीव्स होते हैं। और जैसे हम यहाँ से इंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा फैला हुआ है दूर दूर तक। आपको जस्ट मैं दिखाता हूँ किस किस तरह का टी होता है। बेसिकली ये मतलब टाइप्स तो बहुत हैं, बट अगर देखा जाए तो आपकी टी की लीफ ऐसे दिखती है और सबसे टाइनी माइन्यूट वाला हम चूज़ करते हैं। तो आप देखते जाइए आगे आगे कैसे क्या है और सुंदर सा सनसेट का मजा लीजिए। एक्चुअली इन चाय की पत्तियों के बारे में बात करें तो कई तरह की पत्तियां हैं। पहला कह सकते हैं ब्लैक टी, ग्रीन टी, वाइट टी, ओलोंग टी, रोइबोस, आसाम टी, दार्जिलिंग टी, मैत्सा, प्योर टी, स्नियचा, मेटे, फर्मेंटेड टी। तो एक्चुअली ये एरिया दार्जिलिंग से अराउंड 100 किलोमीटर्स ही दूर है, तो आपको मेनली यहाँ दार्जिलिंग टी ही मिलेंगे मेनली। ये लेते हैं हम सनसेट का थोड़ा सा मज़ा, उसके बाद टी का और डिटेलिंग आपको हम लोग बताएंगे। अगर हम पत्तों को ध्यान से देखेंगे और एक पत्ता आपको प्लग आउट करके मैं दिखाना चाहता हूँ, जस्ट एक मिनट। ये सबसे छोटी पत्ती जो होती है इसको मेनली हम लोग चाय की पत्ती के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फिर प्रोसेस किया जाता है। तो ये बेसिकली इसकी जो टाइप अगर कहेंगे तो 4 ही क्लासिफिकेशन, बेसिक वाली क्लासिफिकेशन है। पहला कह सकते हैं हम इसे कि ये ब्लैक, ओलांग, ग्रीन और वाइट में ही ये कैटेगराइज्ड है। और हर स्टेट अपना अलग अलग चाय की पत्ती प्रोड्यूस करता है और जो हम तक पहुंचता है इस एरिया में उसे मेनली हम दार्जिलिंग और असम टी ही कहते हैं। ये प्यारा सा सनसेट का आप ऐसे मज़ा लीजिए और इस चाय की पत्ती को ध्यान से देखिए। अगर हम चाय की पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहेंगे जो हर चाय प्रेमी को पता होना चाहिए। तो नियरली अराउंड 5000 साल पहले चाय पीना दरअसल इस दुनिया में स्टार्ट हुआ और ये मेनली चाइना ने डिस्कवर किया था, चाइना ने इसे ईजाद किया था। और सबसे अब तक का सबसे पसंदीदा इसे हम लोग हॉट बेवरेज कह सकते हैं। और ये एक्चुअली एक ट्रेडिशनल वे से ईजाद हुआ गया है और वैरायटी तो काफ़ी, अगर हिस्ट्री में पीछे जाके हम देखना चाहेंगे तो एक्चुअली डिस्कवरी की बात करेंगे तो ये मेडिसिनल पर्पस के लिए बनाई गई थी। और इसे पहले के टाइम में पत्तियों को चबाया जाता था, नाइदर कि उन्हें हम चाय के रूप में बनाते थे। एक्चुअली हॉट बॉइलिंग वाटर में उसे डाला जाता था या चबाया जाता था। और ये ऐसा बेवरेज था कि लोग सोचते थे ये मेडिसिनल वैल्यू है और इसकी थी भी। और ये प्योरिटी, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ों में हेल्प करती थी। और ये जो आप पैसेज देख रहे हैं ये सामने, ये छोटा सा रास्ता होता है इनके फार्मर्स के लिए जाने के लिए। और इसी पाथ से वो लीव्स का देखभाली करते हैं कि इनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है। फिर से आपको रोटेटिंग वाली मैं ये टूल दिखा देता जिससे ये पानी स्प्रिंकल होती है। और जस्ट एक्चुअली जब हम दार्जिलिंग टी की बात करते हैं तो दार्जिलिंग टी के 4 से 5 क्राइटेरिया होती है कि कैसे उनके पत्तों को हम जज कर सकते हैं,
कैसे पता चलेगा कि ये टी गार्डन अच्छा है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा कि हम प्रोसेसिंग के लिए दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। और ये इतनी बड़ी स्टेट में अगर आप चाय की पत्तियाँ उगा रहे हैं, स्पेशली दार्जिलिंग टी, जो कि मैक्सिमम 90% ऑफ इंडिया में एक्सपोर्ट होता है आफ्टर प्रोसेसिंग। तो इसके 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर की आप बात करेंगे, साइट। देखने में ये ग्रीन अट्रैक्टिव होती है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। दूसरा रहता है टच। अगर आप इसे छुओगे तो काफ़ी टेंडर सा होता है, काफ़ी मुलायम सा पतला सा होता है। और जो तीसरा जो क्राइटेरिया है, साउंड। अगर आप इन पत्तों को हाथ में 4-5 पत्तों को उठा लोगे, जस्ट लाइक दिस, ऐसे उठा लोगे तो इसका एक क्रिस्प साउंड बनता है, क्रिस्प, ठीक है। ये इसकी तीसरी क्राइटेरिया हो गई। और आगे क्राइटेरिया की बात करेंगे, स्मेल। अगर आप देखना चाहोगे कि हम मैं एक छोटा सा पत्ता उठाता हूँ और इसे जस्ट ऐसे करके मैं इसे डालता हूँ तो एक टेंडर सा पतला सा स्मेल आता है। पहले वो स्मेल धीरे 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 आएगा, फिर वो स्मेल आपके नाक में चढ़ेगा, ठीक है। और इसका सबसे लास्ट क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे, अपार्ट फ्रॉम सेंस, टच वगैरह जितने भी हैं, वो है टेस्ट। आप जब पत्ता आपका फुल्ली तरीके से बन जाएगा तो इसे आप बॉयल वाटर में पी भी सकते हो। दैट इज हाउ इट इज मेड। और आपको जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था, एक्चुअली इस इरिगेशन मेथड को हम लोग बोलते हैं, इस इरिगेशन टूल को हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग हेड स्प्रिंकलर। आप ध्यान से देख सकते हैं, रोटेटिंग हेड स्प्रिंकलर किस तरह से कनेक्टेड है। ये मेनली एक पाइपलाइन से कनेक्टेड होती है और इसके सारे जो कैटेगरीज है, सब रोटेटिंग हेड स्प्रिंकलर्स चारों तरफ गार्डन में फैले रहते हैं। इसमें 2 नोजल होता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। एक ग्रीन नोजल है, एक येलो नोजल है। और अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग, टाइमिंग के अकॉर्डिंग, जो टी गार्डन्स के जो मालिक वगैरह हैं, टी स्टेट के, उसके अकॉर्डिंग स्प्रिंकलिंग ऑन करते हैं और पानी इनकी पत्तियों में जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, ये मेनली सुबह के टाइम पे बिफोर सनराइज और शाम के टाइम पे आफ्टर सनसेट ये यूज़ किया जाता है, ताकि पत्तों को काफ़ी टेंडर रूप से रख सके, उसे नुकसान ना पहुँचे।